नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ टू टीच स्प्रेडल लेग और स्प्ले लेग। इसमें बर्ड की लेग जो है फैल जाती है, एक तरफ के लिए बहुत चौड़ी हो जाती हैं या फिर दोनों लेग फैल जाती हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और ये बहुत कॉमन समस्या है और सारे बर्ड में होती है और इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। हिंद से लेकर मकाओ तक के सारे बर्ड्स में होती है और इससे बर्ड की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी में। और बात करते हैं स्प्लाइड लेग को कैसे ठीक करें, इसकी समस्या और इसके निदान पर। तो आप देख लीजिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी आपको इस टाइप के। इसका नाम है स्प्लाइड लेग क्लैंप। ये किस तरीके से इसको लगाया जाता है, क्या वर्क है इसका, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। स्प्लाइड लेग जो होती हैं उनके चिक्स में, उनको आप इसको लगा करके इसके माध्यम से कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं और कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो ये इसको लगाना, खोलना और इसको एडजस्ट करना मैं इस वीडियो के माध्यम से, क्लिप के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस पर गौर करें, देखिएगा, इसको साथ साथ देखते रहिए। ये चिक्स है जिस पे मैं ये दिखा रहा हूँ, इसकी ये लेग है, ये देख रहे हैं आप जहाँ पे मेरी उंगली रखी हुई है, ये प्रॉब्लम में है इसकी। और इसको किस तरीके से मैंने वो लगाया है, उसका जो जो कुंदा होता है, जो हुक होता है, एक हुक होता है और ये फंसाने का क्लिप होता है। तो ये क्लैंप मैंने कैसे वहाँ पे लगाया है और इसको कैसे उस कुंदे में फंसाया जाता है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे ये खुलता है। और हर बर्ड का ये अलग अलग होता है। अगर आपके पास ग्रे में समस्या है तो उसका अलग होगा, मकाओ में समस्या है तो उसका अलग साइज़ का होगा, फिंच का, बजरी का, लवबर्ड का, सबके अलग अलग साइज़ का। ये लवबर्ड के साइज़ का है। ये बाकी ये लवबर्ड साइज़ वाला ये कई बर्ड में काम आ सकता है, लेकिन फिर भी जिस जैसे पैर मोटे छोटे होते हैं उसी तरीके से इसको लेना पड़ता है। और बड़े छोटे एडजस्टेबल सब तरीके के आते हैं, ये आप ले सकते हैं, इस तरीके से भी ठीक कर सकते हो। अगर कैसे कर सकते हो ये मैं दिखा रहा हूँ। अगर ये नहीं है इत्तेफाक से तो आप, हम लोग वी आर इंडियन, हम लोग जुगाड़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं आपको ये जुगाड़ भी दिखाऊंगा कि आप जुगाड़ कैसे कर सकते हो और जुगाड़ के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है। तो बात ये सर, कारण क्या है स्प्लाइड लेग होते क्यों है पैरट में या अन्य किसी बर्ड में। तो इसका मेन कारण है, जो पेरेंट बर्ड होती है ना, वो अगर नेस्टिंग मटेरियल कम होता है तो उसका वेट जो इनके ऊपर हो जाता है बच्चों के, और इनके पैर फैल जाते हैं। और उस स्थिति में काफ़ी देर तक रहने से या काफ़ी दिनों तक रहने से ये समस्या रेगुलर बन जाती है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेस्टिंग मटेरियल कम होना एक मेन कारण है इसका। अच्छा नेस्टिंग मटेरियल ज़रूर प्रोवाइड कराना चाहिए बर्ड के लिए। और दूसरा है कैल्शियम की डिफिशियंसी। तीसरा मिनरल एंड विटामिन्स की कमी। चौथा है पैर का मुड़ जाना या किसी तरीके से दब जाना या चोट लग जाना। फिर ये है, इसके पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये पैरालिसिस नहीं है, लेकिन पैरालिसिस पे हम बात करेंगे, ये अभी बहुत कॉमन समस्या है, वो भी उस पर भी एक वीडियो बना के आपको अवगत कराएंगे। तो ये किस तरीके से एडजस्ट करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया है कि इसको कितना हमको टाइट करना है, कितना खोलना है। अगर ये बहुत ज़्यादा पैर फैल गए हैं आपके बर्ड, आपने देखा नहीं है काफ़ी दिनों तक बहुत फैल गए हैं तो, लेकिन हाँ ध्यान रहे छोटे बर्ड में ही ये बहुत अच्छा कारगर है, बड़े बर्ड में नहीं। तो इसको अगर बहुत ज़्यादा फैल गए हैं तो फिर आपको धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले थोड़ी दूरी पर रखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर कम करने पड़ेंगे, फिर और कम करने पड़ेंगे, फिर और कम करने पड़ेंगे। अब बात इसकी छोड़ दीजिए, ये आपके पास नहीं है या नहीं मिल रहा है लॉकडाउन में, ये संभव नहीं है, फिर क्या करेंगे। तो फिर आपको ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक रबड़ सीट ही है एक तरीके की, लेकिन ये थोड़ी हार्ड है। आपको क्या करना है, एक बहुत सिंथेटिक वाली, बहुत हल्की वाली रबड़ सीट आती है, जिससे बच्चों के खिलौने या कार्टून्स वगैरह होते हैं, हमने देखे हैं दीवारों पे लगे हुए, और नाम किस क्या बोला जाता है उसका मुझे ध्यान नहीं है, तो आप समझ जाएं और समझ भी गए होंगे बहुत सारे लोग। तो उसको आप ले लीजिए, उसका एक टुकड़ा काट लीजिए, उसमें समान होल बना लीजिए, समान दूरी पे जितने पे आपको रखना है, जिस बर्ड के हिसाब से रखना है उसका, और उसको आप इससे पहना दीजिए। हालांकि जो होल हो वो उसी साइज़ का हो,
ताकि बर्ड पैरों से निकाल ना सके। अगर वो नहीं मिलता है, सपोज करो वो भी नहीं मिलता है या नहीं समझ आता है, तो आप ये तो समझ आता है ये साइकिल का ट्यूब है साहब। ये साइकिल का ट्यूब तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, ये तो बड़ा मुलायम रबर है, ये आप ले सकते हो, इससे आप कर लीजिए। और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका है इसको करने का, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे मैंने कई बर्ड ठीक किए हैं, जो मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा मैंने जो बर्ड ठीक किए हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि पहले आप उपाय कर लीजिए, उनको कैल्शियम की डिफिशियंसी ना होने दें। आपका जो नेस्टिंग मटेरियल है उसकी पूर्ति रखें, मिनरल विटामिन की पूर्ति रखें, बर्ड को हेल्दी डाइट दें ताकि ये सब चीज़ें ना हों, और हो जाए तो फिर इस तरीके से आप उपचार कर सकते हैं। एक भाई का फोन आया था कि उसको फिंच में है, तो फिंच वाले भाइयों को भी मैं बताना चाहूँगा इस तरीके से आप ये लगा सकते हो और उसको हैंड फीड पे ले लो, क्योंकि पेरेंट्स के साथ तो हो सकता है कहीं दिक्कत हो जाए, और या फिर वहाँ भी रखो तो आप प्रॉपर चेक करते रहना। तो आप देख लीजिए ये मैंने होल इसमें बड़े बनाए हुए हैं, और इस तरीके से इसको डालना। होल इसलिए बड़े बनाए क्योंकि मैं अकेला हूँ तो ये नहीं पड़ सकता था, ये मैंने दिखाया है। इसको मुझे कैसे करना है प्रॉपर, क्योंकि मेरे पास तो क्लैंप है, तो मैं इसको क्लैंप से लगाऊंगा, और ये जब ठीक हो जाएगा तब मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। दूसरा, किस प्रश्न आता है किस बर्ड में हो सकता है, तो भाई जी फिंच से लेकर के किसी भी बर्ड में, मकाओ तक किसी में भी हो सकता है, और बड़े बर्ड में बहुत ज़्यादा होता है। और मेन कारण नेस्टिंग मटेरियल और कैल्शियम की कमी से होता है। देखिए इस बर्ड इस केज के अंदर क्या है, नेस्ट बॉक्स के अंदर नेस्टिंग मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे एग दे दिए गए थे, जब इनको हटाने का नंबर था, बस कल निकाल देंगे परसों निकाल देंगे, और उसमें देर हो गई और इन्होंने एग दे दिए, एग ले कर दिया, और फिर वो ब्रीडिंग इनका हैचिंग कराना मजबूरी हो गई कि हम लोग हार्वेस्ट टाइम फेंक नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि नेस्टिंग मटेरियल प्रॉपर दिए, इनको कैल्शियम मिनरल विटामिन्स की पूर्ति हमेशा करें, और अगर कोई समस्या है तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई कॉल कर लें। ये बर्ड था, देखिए इस बर्ड को भी यही प्रॉब्लम थी, और ये बड़ा हो गया और इसको ये ठीक कर दिया गया। देखिए ये वाला पैर इसका बिल्कुल ठीक है, देखो दूसरा वाला स्प्लैट है, लेकिन कम से कम ये अब अपनी ज़िंदगी जी तो सकता है, ये पैर पर्स तो पकड़ सकता है, ये उड़ तो सकता है, कहीं जाल पे चिपक तो सकता है, इसको कोई मारेगा तो नहीं, इसके पैरों में इतनी जान तो है। वरना ये जब जान नहीं रहेगी एक जगह पड़ा रहेगा तो इनके साथी जो बर्ड होते हैं तो वो मार देते हैं। ये पैरालेट्स है, ये हैंड टेम्ड है, और हैंड टेम्ड किया था क्योंकि ये हैंड फीडिंग पे उठा लिया था, तो हैंड फीडिंग पे आप उठाएंगे उनसे प्रॉपर आपका लगाव रहेगा। तो ये देखिए इस बर्ड उसमें इसमें ये जिस इसमें रिंग पड़ा हुआ है, इसमें इस प्रॉब्लम है, ये वाली नॉर्मल है। तो इसका भी यही था, तो इसको हमने वही जो आपका रबर ट्यूब का जो पट्टी थी वो काटी थी, और उससे हमने किया था, और उसी से इसको फ़ायदा हो गया था, और प्रॉपर हमने इसको कैल्शियम वगैरह की डाइट दी थी। तो कैल्शियम विटामिन मिनरल जो भी हैं आपको एसेंशियल, वो आपको देने हैं प्रॉपर तरीके से, और इसको मैंने लगा कर इसको ठीक किया था, और ये मैंने ये दिखाया है। अगर आपको इसके बाद अगर कोई समस्या हो रही तो प्लीज़ मैसेज में कमेंट करिए, या आप कमेंट करिए मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये सभी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ये होता है कि कैसे करें कितना करें, और इसलिए मैंने आपका ये सहयोग करने के लिए वीडियो बना दिया। अगर आपको बहुत फ़ायदा होगा, जो फिंच वाले भाई जिनका क्वेश्चन था वो भी आप देख लीजिए, आप ऐसे कर सकते हो। और सॉरी कनेरी या फिंच जो भी है, बजरी में बहुत कॉमन समस्या है ये, बजरी वालों, क्योंकि वो हांडी में होते हैं, हांडी में ब्रीड कराते हैं ज़्यादातर लोग, और उसमें बहुत ज़्यादा बीट वगैरह की वजह से हो जाता है प्रॉब्लम। ये देखिए इसमें ये जो पर्च पे पकड़े हुए हैं, अब देखिए, तो अब ऐसी स्थिति हो जाती है तो बहुत अच्छा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अब 100% नहीं तो मैं समझता हूँ 98% ये समस्या समाधान हो गया। तो बस यही है कि आपको अच्छे जो मिनरल मिक्सचर हैं या कैल्शियम है, ये तो खैर डॉग की थी, पड़ी हुई थी, मैंने दे दी, ये हालांकि कैल्शियम है। बाकी ये कटल फिश बोन है, ये तो आप प्रॉपर डाइट में दीजिए। बाकी कुछ अच्छा जो कंपनियां हैं उनके कैल्शियम भी आप प्रोवाइड कराइए, लेकिन मैं किसी कंपनी को या किसी उसको ना फोर्स कर रहा हूँ ना प्रमोट कर रहा हूँ कि आपको ये खिलाना है। आपका जैसा बजट हो, जिस हिसाब के आपके बर्ड हों, अगर आप छोटे शौकीन हैं, 2 ही बर्ड रखे हुए, तो आप खाली मैकालबिट ले आइए भाई जी, और विटामिन और मिनरल मिक्सचर में आप A to Z ले आइए, और आप
वेमराल ले आइए, उससे भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास बड़े बर्ड हैं तो ये एवियन का बहुत ही अच्छा है, इसका मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। ये तो कैल्सिलक्स तो मैंने खिलाया है, उसका इतना बढ़िया मुझे नहीं लगा जिसका इस एवियन कंपनी का कैल्सीफेरॉल लगा। ये कॉमन बर्ड के लिए ये भी बहुत अच्छा है, आपका विटामिन डी की भी पूर्ति करता है और कैल्शियम की भी पूर्ति करता है मैकालबिट ये, और हर जगह इजीली अवेलेबल भी है। ये हो गया डी न्यूट्रिकल, इसमें विटामिन भी है, मिनरल भी है और कैल्शियम भी है। तो आप अगर इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ये ले लीजिए। तो भाई जी बस इतना ही बताना था कि इस तरीके से आपका जो स्प्लाइड लेग है या पैर का मुड़ जाना, फैल जाना है, इसको आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो। ये कॉमन मिनरल ब्लॉक है और कटल बोन, फिश बोन है, तो इसको आप खिलाकर भी इनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो बस इतना ही मेरा बताना था, आज का यही टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं और कमेंट भी करें। आपको वीडियो अच्छी लगी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।